तुम्हारी मर्जी, मैंने तुम्हें बता दिया है। उसके जाने के 5 मिनट बाद ही सादी ने फोन किया था, लेकिन इलाही बख्श को तो कुछ पता भी नहीं। समझ में नहीं आता, अगर वो सादी को छोड़कर आ गया तो वो परेशान हो जाएगी। जमीला, या जाओ जरा जल्दी से कर्मों को बुला कर लाओ। अच्छा, जल्दी से जाओ। बेगम साहिबा, कर्मो आ गया। जी बेगम साहब। कर्मो, अलाइ बख्श आ जाए तो जल्दी से अंदर भिजवा देना। चंगा जी। मुझे वापस चलना चाहिए। सादगी भी तो जा चुकी है। उनकी सहेली झूठ क्यों नहीं बोलेगी? मेरे दिल नहीं मानता। सादी को साथ क्यों नहीं लाए? तुम्हारे जाने के 5 मिनट बाद ही उसने फोन किया था और कहने लगी कि आज 2 इजाफी पेपर हैं, शाम को 5 भी बज सकते हैं। बेगम साहब, मुझे पता नहीं था। तुम चले गए थे, तुम्हें किस तरह बताया जा सकता था? जब तुमने उसका इतना इंतजार किया तो उसे अपने साथ ले आते। या वो सुबह 10 बजे हारून साहब चली गई थी। जवाब दो, चुप क्यों हो? जी बेगम साहब, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था, फिर भी मैंने 3 बजे तक उसका इंतजार किया। ओहो, तुम्हें मालूम नहीं था, फिर भी तुम्हें हर हालत में उसका इंतजार करना था। जी, गलती होगी बेगम साहब। ये गलती नहीं, गैर जिम्मेदारी है, और गैर जिम्मेदारी हरामखोरी होती है। और तुम क्यों ना करो हरामखोरी? तुम्हें हम जो बेवकूफ मिल गए हैं, दिन में सिर्फ 2 बार ड्राइव करते हो, 3 बार मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और तनख्वाह लेते हो बड़े ऑफिसरों जैसी। हराम मुंह को लगेगा तो हरामखोरी तो होगी ना। गेट लॉस्ट। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सादी बीवी, मुझे ठीक नहीं है। देखो इलाही बख्श, अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना, मैं समझूंगी कि तुम मुझसे नाराज हो। नहीं सादी बीवी, ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानती हैं। मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। देखिए,
मुझसे नाराज हो। नहीं रायबक्ष नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने मेरी ख्वाहिश रद्द कर दी। सीढ़ी पर कट चुके, तो नहीं उड़ सकता। लेकिन क्यों बाबा? तो अजल से नाशुक्रा है, अजल से नाशुक्रा है। लेकिन बाबा मैं क्या मेरी मसरूफियत तुझे बुला रही है। शादी के ड्राइवर हो तुम? जी। फिर कब आओगे? मैं फोन कर दूंगी। इंतजार करूंगा। बाय। सारी बेटी, मेरा दिल इतना खुश हुआ है तुम्हारी फर्स्ट डिवीजन में। यूं तो तुम्हारी मेहनत और काबिलियत पे मुझे पूरा पूरा यकीन था। नहीं बस चलो यहाँ से, आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। क्यों? क्या हुआ? खैरियत कैसा भी? शाहिद ने मुझसे बदतमीजी की है। कहाँ जाना है? शाहिद के घर जाना। उसने आपके साथ बदतमीजी की थी? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी, बस मुझे खामखा गुस्सा आ गया था। तुम क्यों ना करो हरामखोरी? तुम्हें हम जो बेवकूफ मिल गए हैं, दिन में सिर्फ 2 बार ड्राइव करते हो, 3 बार मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और तनख्वाह लेते हो बड़े ऑफिसरों जैसी। मैं आपसे नाराज नहीं हो सकता। देखिए फिलहाल मैं खाना भिजवा रही हूँ, खा लो, ठीक है? क्या बात है लाइवर?
आपको याद है आपने मुझे जब प्यार किया था? किसी प्यार की बात है? यही कि हर गलत बात पर मैं आपको रोक सकता हूँ। हाँ, मुझे याद है। जी मैंने सोचा शायद ये प्यार आपने चुपके से ले लिया। लेकिन कैसे कर सकते हो? कभी भी इस तरह आप बदली हैं, कुछ भी मुमकिन है। ये मुमकिन नहीं लगा, ये हमेशा रहेगा। कभी भी आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। मैं समझी नहीं। कि आप जिस तरह लड़कों के साथ घूमती फिरती हैं, पढ़ाई छोड़ दी आपने, ये सब ठीक नहीं है। ये आपके लिए नुकसानदेह है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मैं जानता हूँ। नहीं लगा, तुम कुछ नहीं जानते। मैं जिन लड़कों के साथ घूमती हूँ, मैं उनमें से किसी से मोहब्बत तो नहीं करती। मोहब्बत तो मुझे एक शख्स से है और हमेशा रहेगी। मैं कैसे ढूंढ लाई बस खुद को समेटना चाहती हूँ। मम्मी और पापा की जिंदगी मेरे सामने है। अपनी जिंदगी का फैसला दुरुस्त नहीं कर सके, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहती हूँ। लेकिन लगभग मुझे सिर्फ इतना समझ आया है कि शादी तो इंसान के प्यार में है, लेकिन मोहब्बत नहीं। और मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती हूँ, मैं जानती हूँ उससे मेरी शादी नहीं हो सकती। फिर निकाल दे उसे। काश ये मेरे बस में होता। दीदी अब तो आपने ये बात समझी, अगर समझी है पूरी नहीं समझी। इंसान के इख्तियार में ना मोहब्बत है
इतनी देर क्यों लगा दी? आ रहा है बाबा, मुझे पानी पिला, बहुत प्यास लगी है। उससे पानी मांगता है जो तुझे तो कुछ भी नहीं दे सकता। मेरे पगड़े उससे मांगता, अगर उससे मांगता तो जल थल कर देता, जल थल कर देता। मगर अभी हम कच्चे हैं। बाबा, कभी कभी मुझे लगता है मेरे अंदर आग लगी हुई है। ये आग नहीं है बख्श, नूर है नूर। तेरे नफ्स की आग जो है वो बुझने से पहले भड़क उठी है। शरजान है बख्श, शरजान तेरी वापसी का हुक्म आ गया है। बाबा, कहाँ जाऊं मैं? वहीं जा जहां से तू आया था, जहां तेरी जड़ें हैं। याद रख लहे बख्श के हर चीज को अपने असल की तरफ वापस जाना होता है। तुझे भी अपने इलाके में वापस जाना है, क्योंकि उस इलाके की जिम्मेदारी अब तुझे सौंप दी गई है। तो बाबा, मेरा क्या हो गया? मैं कैसे जा सकता हूँ? जाना तो होगा, ऐसे भी और वैसे भी। याद रख लहे बख्श की किस्मत के लिखे को कोई नहीं डाल सकता। किस्मत का लिखा नहीं डल सकता, कभी नहीं। मेरे जाने से पहले कुछ बातें हैं, उनको ना और से सुन ले, और अगर हो सके तो उनको याद रखना, इससे कि शायद आज के बाद मैं तुझे कभी ना मिलूं। भावना नहीं, तू नहीं जानता कि तुझे कितना कुछ मिल गया है, कितना कुछ मिल गया है। और सुन, किसी को जब कुछ मिल जाता है ना तो फिर उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब दिल को नूर मिलता है तो आंखों को और ज़बान को तासीर मिल जाती है, और ये तासीर खुदा के मखलूक के फैज़ के लिए होती है, तकलीफ के लिए नहीं। नहीं, समझ जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा, वक्त के साथ सब जान जाएगा। लहे बख्श, अभी बस इतना कर कि ज़बान को रोक और नशा नीचे रखना, और ये याद रखना कि तेरी जात से, तेरी किसी फैल से, तेरी किसी हरकत से किसी को कोई नुकसान, कोई अज़ियत, कोई इज्जत न पहुंचे। और अल्लाह से हर वक्त बस सब्र और प्रेम तलब करते रहना, क्योंकि इसी में तेरी भलाई है।
बुझी? बुझ गई ना? आग बुझ गई। इलाही बख्श बेटा, इस चादर को संभाल के रखना। खुदा तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को आसान करे। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मैं वो समय हूँ जिसने बारी अमानत सर पे लिया मैं वो इसमें अजीम हूँ जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया जी बेगम साहब, आपने मुझे बुलाया? फूल वालों की दुकान देखी, जी देखिए। जाओ वहां से गजरे, फूल और हार लेकर आओ। ये कर्मों के बस का काम नहीं। जी मैं अभी ले आता हूँ। अल्लाह खैर करे। पार्टी में भी जाना है। मैं पहले ही कहती थी ना कि वो चोर है, उसे मत रखो, फिर भी आपने उसे रखा। ये अंगूठी उसी ने उठाई है। बस बेगम बस। जी बेगम साहब, फूल ले आए। और अंगूठी का क्या हुआ? कौन सी? वही जो तुमने मसरी से उठाई थी। और कौन सी? बेगम साहब, मैं तो बेड के पास गया ही नहीं हूँ। हाँ, बेड पर मैंने जेवर बिखरे वो जरूर देखे। मैं कहती हूँ शराफत से बता दो, वरना पुलिस को उगलवाना आता है, समझे? बेगम साहब, आप मुझे चोर समझ रही हैं? मैं तो तुम्हें पहले से चोर और बेईमान समझती हूँ। तो मुझे मुलाजमत पे नहीं रखना चाहिए था। मैंने नहीं रखा तुम्हें, शेख साहब ने रखा है। ठीक है बेगम साहब, मुझे पुलिस के हवाले कर दें, लेकिन जो काम मैंने किया ही नहीं है, मैं मरकर भी उसे तस्लीम नहीं कर सकता। मैं वही करूंगी। इस वक्त तो मुझे देर हो रही है और वापसी में मुझे अंगूठी मिल जानी चाहिए, वरना तुम हवालात में होगे। बस बेगम बस, बहुत हो गया। हमारे मुलाजमीन में से कोई ऐसा नहीं है, और आप हैं कि सारी लिमिट्स क्रॉस करती जा रही हैं। तो फिर मेरी अंगूठी कहाँ गई? जमीन कहाँ गई? मुझे यकीन है कि आपकी अंगूठी आपके कमरे से ही मिलेगी। बस अब ये मसला पुलिस ही हल करेगी। अगर आप पुलिस को बुलाना चाहती हैं, शौक पूरा कर लीजिए। बुलाएं पुलिस को और पार्टी को भूल जाएं। तुम लोग जाओ, मैं माफी चाहता हूं।
पार्टी में भी देर हो रही है, जाना है और बारिश होने का इम्कान भी है। मैंने कहा है ना कि पार्टी को भूल जाइए, पहले ये मसला हल होगा। मैं देख लेती हूँ, मगर ये आपकी चाहते इलाही बख्श का काम है। आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये बहुत जरूरी है, वरना आपको अंगूठी मिल जाएगी और आप खुद छुपा देंगी उसको। What is this? अब आप सोचें, पुलिस को आप बुलवा लेती तो आपकी क्या पोजीशन है? खैर कोई बात नहीं, मेरा तो इंसान से ही होती है। मामा, आपको मालूम है किसी पर तहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है? You will teach me manners? आपको इसी वक्त चल के खुद माफी मांगनी चाहिए उससे। ये आप भूल जाए, ये मुझसे नहीं हो सकता। मैं भूल नहीं सकता, मैं इस पर अमल करा के रखूंगा, वरना आपके मैके जाने का शौक फौरी तौर पर पूरा हो जाएगा। आप ये बताएं कि आप पार्टी में जाएंगी या अपने मैके? चलिए, जलील करवा लीजिए। कम ऑन। क्या आपने क्या हालत बना दी है? और आप पार्टी पर भी नहीं गई? इतना कुछ हो जाने के बाद भी क्या जा सकती थी? शादी कुछ भी तो नहीं हुआ। मुझे देखिए, मैं खुश हूं, मुझे कोई दुख नहीं हुआ। ये तो तुम्हारी बड़ाई है, लेकिन मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मामा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं 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 साध्वी बीबी, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे गुनाहगार ना करें। मामा इंसान नहीं है। नहीं साध्वी बीबी, ऐसी बात नहीं है। वो आपकी माँ है, बहुत मोहतरम है मेरे लिए। साध्वी बीबी, मेरे लिए क्या हुक्म है? इलाही बख्श, यहाँ आओ। मेरा मुकाम नहीं। यही तो दुश्वारी है इलाही बख्श कि तुम्हें अपने मकाम का इल्म नहीं।
बहरहाल तुम मेरा हुक्म नहीं डाल सकते। तुम आज ये नौकरी छोड़कर चले क्यों नहीं गए? बीवी, जी नहीं चाह। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तुम्हें? कुछ चीजें इज्जत से बड़ी होती हैं साथी। हो सकता है बड़ी ना हो, तुम्हें लगती है? जब तक बड़ी लगे मेरे लिए बड़ी रहेगी साथी। तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? जानना चाहता हूँ सभी। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करो। मोहब्बत तो मैं करता हूँ, लेकिन ये मोहब्बत नहीं। कैसे मुमकिन है सादी बीवी? आप बुलंद हैं, पाकीज़ा हैं। लाइबक्श, वो मोहब्बत, ये मोहब्बत नहीं, कुछ और है। मैं जा रहा हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आप ये समझिएगा कि मैं कभी यहाँ आया नहीं था। नहीं बख्श, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुम मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। अगर आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाया सादी बीवी, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कुछ नहीं बोलूंगा मैं। की आवाज साफ सुनाई दे रही है। तुम यकीन कर रही हो ना मेरी बात का? हाँ, तुम्हारी कहने से एहसास हो रहा है अल्लाह ने तुम पे खास मेहरबानी की है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ आशा, ये बात किसी से ना कहना। नहीं कहूंगी। कभी तुम्हारा हुक्म डाला है? मेरी एक बात मानोगे? हाँ, बोलो बोलो। देखो, अब दुकान पर मत जाना। बच्चे तुम्हारे पीछे भागेंगे तो उनकी दुकानदारी खराब होगी। हमारी तो गुजर चुकी, अब बच्चों ने अपनी जिंदगी बना ली है घर समाज में। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, समझ रहा हूँ आशा, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है,
तुम फिक्र ना करो, लेकिन बच्चों को कहना मैं बीमार नहीं हूं। मैं तो अब सेहतमंद हो गया हूं। ठीक है, नई बस चलाओगे? हाँ बेचारा चलाओगे जी। चाचा मस्तीन जी। अब्बा को तो अपना होश रहता नहीं है, उनको भी ढूंढ के उनकी शेप बना दिया करो। पुत्र फिक्र नहीं कर, जैसे भी करे मिले ना मैं शेप कर देता, फिक्र नहीं करते क्योंकि मेरा तो ना काम है, फर्ज है ना, उन्हें खिदमत करना मेरा काम है भाई। लाइबा वो लाइबा लाइबा ओ लाइबा, सुनते नहीं हो? बाहर कोई आवाज दे रहा है। मुझे तंग मत कर, तू लंगड़ी तोड़ बस। सुगरा, अरे सुगरा जी, हाला बेटा अपनी लंगड़ी दे दे, हमारी लंगड़ी टूट गई। ये सामने पड़ी है हाला। अच्छा शाम को ले आऊंगा। मुझे तंग मत कर, तू लंगड़ी तोड़ बस।
अब मैं जिस लंगड़ी को बात बताऊंगी वो तो मसाला पीसने के लिए भी तुम लोग अपने अब्बा से ज्यादा बात ना किया करो। क्यों माँ? देखो ना, उनका पता नहीं चलता है, किसी भी वक्त उनके मुंह से निकली बात पूरी हो जाती है। खुद ही एहतियात करनी चाहिए। अम्मा, तुम बार बार ये बात कहने लगी हो। क्या करूं, तुम लोगों की फिक्र लगी रहती है। खुदा न खास्ता उनके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तुम लोगों के लिए तो। अम्मा, अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान होना छोड़ दो। तेरी माँ कहाँ है? वो डॉक्टर के पास गई है हाला। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। नहीं हाला, बैठे ना, अम्मी आने ही वाली होंगी, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, जाने दे, बैठ जा। हाला, हालू का क्या हाल है? अब तो 7 से ऊपर हो चुका है। वही हाल है, कभी कई दिन तक ठीक रहते, कभी दिन में कई बार दौरे पड़ते, और कभी कभी दौरे की बातें कैफियत कई दिन जारी रहती है। कैफियत क्या मतलब? अरे भाई, ऐसे में कुछ और हो जाते, चुपचाप बैठे रहते, होंठ हिलते पर आवाज नहीं आती। कभी ऐसे में ऐसी दहशत तारी होती है और बगैर बताए घर से बाहर निकल जाते, कोई रोक भी नहीं सकता उनको। जाने कहां से उनमें ऐसी ताकत आ जाती, किसी के काबू में नहीं आती। फिर वापसी कब होती है? कभी कभी उसी दिन, कभी कई दिन बाद लौटते तो हाल खराब होता है, निठाल पड़े रहते। जाती कहाँ है कुछ पता नहीं। पहले भी नजर नीचे करके बात करते थे, पर अब तो नजर उठाते ही नहीं। हाँ, एक बार नजर उठाई थी तो मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने पहले कभी किसी की आंख में ऐसी चमक नहीं देखी थी। ऐसा लगता था जैसे वो पहाड़ को भी उठा के एक तरफ रख देंगे। कैफियत में हो तो उनसे बात ना करना ही ठीक है। मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, पर मुश्किल यह है कि कभी कभी पता ही नहीं चलता कि वो कैफियत में है कि नहीं। पानी वाले साईं कौन है? हाँ जी, किससे मिलना है? पानी वाला साईं यही रहता है। पानी वाला साईं? उसका कोई नाम भी है? नाम कहाँ बताता है वो, कहता है बंदा हूँ अल्लाह का, हमेशा पानी मांग के पीता है और पूरा मटका पी जाता है। कहता है अंदर आग जल रही है, बुझती नहीं,
पानी पिला दो। तभी उसे सारे पानी वाला साईं कहते हैं। यही तो है पानी वाला साईं। अस्सलाम वालेकुम पानी वाले साईं। वालेकुम सलाम बहन, क्या बात है? साईं, ये मेरा पुत्र आ गया है, तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूं। क्यों लाई हो मिठाई? तुमने कहा था ना साईं, 1 महीने के अंदर ये वापस आ जाएगा, और तुम्हारे कहने के 28वें दिन ये घर आ गया। ये मेरे कहने से वापस नहीं आया, ये अल्लाह के हुक्म से वापस आया है। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मिठाई। जाओ जाओ, जाकर अल्लाह के नाम से गरीबों में बांट दो। अल्लाह का शुक्र अदा करो। जाओ। खुदा के लिए मिठाई ले लो बहन। तुम्हारे साईं ने मना किया है, मैं किस तरह रह सकती हूँ? पर तुम आई कहाँ से हो? नवा शहर से जी। नवा शहर? ये तुम्हारा साईं वहाँ आता रहता है? ये तो सैलानी है जी, न जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है, मगर पानी ये उसी घर से मांगता है जो किसी मुश्किल में हो, बड़ी मुश्किल में। पर तुम्हारा मसला क्या है? ये मेरा पुत्र है जी, 12 साल पहले रोजगार के लिए कराची गया था। इसका कोई पता नहीं था जिंदा है या मर गया है। हम बड़ी मुश्किल में है। फिर एक दिन पानी वाला साईं आया, उसने पानी मांगा, मैंने उसे पानी पिलाया। फिर उसने कहा बहन, 1 महीने के अंदर तेरा पुत्र वापस आ जाएगा। और फिर उसके कहने के 28वें दिन मेरा पुत्र घर आ गया जी। ये मिठाई ले लो ना बहन जी। तुम अभी तक वापस नहीं गई हो? मिठाई ले लो ना साईं। कहा ना, मिठाई गरीबों में बांट दो। हुक्म अल्लाह का था साईं, पर वसीला तो तू ही था। कुफ्र करती हो? मेरे कहने से ये वापस आ गया, तू मिठाई लेकर आ गई। अब मेरे कहने से ये चला गया तो क्या मेरा सर फाड़ दोगी तुम? जाओ, चली जाओ, जाओ, जाओ बहन, तुम चली जाओ। अकरम भाजी, लाइव बॉक्स बेचारा चला होगा।
यहाँ बैठे हमारे घर को भी रोशन कर देना। इसमें बड़ा अंधेरा है सरकार। ये सब ऊपर से सोने रब की इनायत है सरकार। एक मंजिल के दो रास्ते हैं, लेकिन याद रखिए सरकार, सही मंजिल